कि ये इंसान ऐसा है जो इतना म्यूजिकल माइंडेड है, जो फिल्म मेकर ऐसा होता है कि आफ्टर राज कपूर ही इज़ द ओनली पर्सन। कई बार बहुत अच्छी कंपोजिशन होती हैं, वो गाने नहीं बन पाते हैं, तो कई बार ऐसे ही बन जाते हैं। इसी को भी तकदीर कहते हैं। इस अभी जब गपशप करने का टाइम निकल रहा है तो हम लोग थोड़ी गपशप भी कर लेते हैं। बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो बात किया सब तोड़ की गला तोड़ की बात कर रहे हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके हाँ सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके हो। मुझे याद है जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था पालकी पे होके सवार, तब गाना रिकॉर्ड हो गया था। शुरू में वो सुभाष जी ने बोला कुछ कमी लग रही है गाने में, तो फिर उन्होंने कुछ मुझे बोला था ऐसे गाओ तो डिंग डंग ये खैर बाद में हुआ था। उसके पहले और कुछ डिंग डंग कुछ ऐसे कर रहे थे, तो चलता रहा सुभाष जी का मेरा क्या करें डिंग डंग डिंग डूम डंग क्या करें। तो फिर लक्ष्मी जी ने बोला कि भैया मैं तो आई एम फेड अप नाउ, मैं जा रहा हूँ सुभाष जी और आप बैठ के डिंग डोंग करते रहिए जब तक करना है। हाय आई एम श्रुति पाठक। मैंने बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गाए हैं और अब रिसेंटली स्टार्टेड राइटिंग आल्सो फॉर फिल्म्स। So yeah, I just wanted to know your process. जैसे composer singer हैं, lyricist singer का ये जो है combination. Honestly ये कोई एक thoughtful decision नहीं था। I had already composed it, पर जब उन्होंने मुझे गाना सुनने के लिए बुलाया तब lyrics नहीं लिखे गए थे और when I heard the song I just naturally had the lyrics in mind. So when I offered him and he asked me to try it out और जब रात को घर जाके मैंने उस गाने को लिख के उन्हें भेजा and he loved it and that's what happened. नैना लगियां बारिशात सुके सपने विच गए, नैना लगियां बारिशां रवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी। Everybody, it's such a pleasure and honor to be here at Whistling Woods, जहाँ पे मैंने एक परफॉर्मेंस भी करी हुई है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, and I've shot a music video here, and I really have to say that Subhash Ghai ji is not just a legendary filmmaker but a curator of music. So let's have a huge round of applause for him. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी, मैंने सोचा न था। गाना रिलीज हुआ था, तुम लोगों ने बोला ये क्या गाना है, कोई गाना है, गाना होना चाहिए चिन 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 बाबा चिन चिन चिन, क्या गाने होते थे पहले। तो हाँ वो गाना भी बहुत रिलीज हुआ था जब वीडियो गाना था इसी। लेकिन क्या होता है कि साउंड एंड ह्यूमन बॉडी एंड जनरेशन देयर इज अ चेंज, इट्स कॉल्ड अ कॉस्मिक चेंज। साउंड का भी चेंज होता है। पहले हमारे स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर जो क्लासिकल गाने थे हमारे, एक आलाप एक सुर कम से कम 6 मिनट तक एक नोट के ऊपर और ऑडियंस बैठती थी। और बड़े बड़े सिंगर्स को मेरे को देखने का मौका मिला है। तो सर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं टोटली नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई म्यूजिशियंस नहीं है और मेरे पूरे ख़ानदान में कोई गाता नहीं है और सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने हैदराबाद से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और उसके बाद क्योंकि मेरा पैशन हमेशा म्यूज़िक था बचपन से ही,
तो डैड चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करूं, तो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की, उनको मैंने डिग्री दी। मैंने बोला कि अब मैं जा रहा हूं, मुझे गाना गाना है। तो फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि करना क्या है, फिल्मों में गाते कैसे हैं। तो मुझे टीवी शो दिखाई दिया, ऑडिशन मैंने दिया, टीवी में चला गया और अलका जी वहाँ पर मेरी जज थी उस शो में। और फिर टीवी शो हुआ, उसके बाद भी मुझे फिल्मों में चांसेस नहीं मिले। टीवी शो एक्चुअली डजंट हेल्प। फिर उसके बाद मैंने एक्चुअल जो जिसको स्ट्रगल कहते हैं, मुझे पसंद नहीं है ये वर्ड स्ट्रगल, क्योंकि जो लाइफ में होता है इट्स ऑल डेस्टिनी, इट्स ऑल अ जर्नी, इट्स नॉट स्ट्रगल। तो मैंने फिर अपने सीडी बनाई और मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को देने की कोशिश की। बहुत मुश्किल हुआ और किसी तरह मेरी कोई एक सीडी जो कंपोज़र है मिथुन, उनके यहाँ पहुँची और उनको मेरी आवाज़ पसंद आई। फिर मर्डर 2 में उन्होंने वो गाना दिल समझ जा ज़रा गवाया, फिर यार यहाँ में बारिश। तो इस तरह से मतलब काफ़ी मेहनत हुई और बहुत टाइम उसमें गया। और एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा कुछ, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि करना क्या है। बट आई थिंक जैसे सुभाष सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि यू नीड टू प्रे, यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको डाउट है कि शायद नहीं हो पाएगा, टैलेंट पे, ये नहीं कि चांस मिलेगा या नहीं। I would request all the panelists to please. We sincerely thank our panelists for joining us. ऑफ म्यूज़िक क्या हुआ है पहले से अब में, और इसमें हम लोग अटेंड किया और आज के जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उन सब ने बैठकर एक साथ बात करी, डिस्कशन किया म्यूज़िक के बारे में और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हुई, काफ़ी लोगों को जानकारी हासिल हुई। तो सुभाष जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, मुक्ता आर्ट से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और मैंने बहुत सी उनकी फिल्मों में गाया है। तो जब उनकी तरफ से ये बुलावा आया तो मैं हाजिर हो गई। और हम तो सुभाष घई जी की फिल्म्स देख के बड़े हुए कॉलेज और स्कूल में, और उनकी जो फिल्म के गीत हैं उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन मुझे दी है जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। तो आज बहुत अच्छा लगा और यू नो पीपल लाइक अलका याग्निक जी, जिनको हमने हमेशा सुना है और जिनके गीत सुन के हमने इंस्पायर हुए हैं। और तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन था स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, एंड इट वाज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ इट। कहते हैं कि म्यूज़िक पैनल्स बहुत कम होते हैं डिस्कशंस में, और सबसे पहली दफ़ा आई थिंक हमारी लाइफ में भी सुभाष घई जी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इंसाइटफुल पैनल किया म्यूज़िक का, एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम। सुभाष जी के साथ हमारा बरसों से एसोसिएशन रहा है हमारी फैमिलीज़ का, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बाकायदा प्रोफेशनल्स को बुलाकर पैनल पर बिठाकर रूबरू बातें होती हैं और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस विद एवरीवन हु वांट्स टू कम अप इन बॉलीवुड, बिकॉज मैगजीन में पढ़ना किसी का एक्सपीरियंस और उसको एक्चुअली रूबरू बैठ के सुनना किसी सिंगर को या किसी भी कलाकार को इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी वन-on-one थिंग, एंड आई थिंक ओनली अ विजनरी लाइक सुभाष जी could have thought of something like this, and he actually